देखिए हम सभी को चहक ट्रेनिंग करने के पश्चात इस तरह के किट सभी के विद्यालयों में मिले हैं, जिसमें बहुत सारे TLMs रखे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोगों को नहीं पता है कि उसे किस प्रकार से विद्यालय में हम लोग शिक्षण के कार्य में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिब्बे को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। जब इस कक्षा 1 के किट को हम लोग ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमारे कुछ इस तरह के बुक्स मिलते हैं। कुछ बुक्स हैं, ये कुछ एक घड़ी है, ये आपको चेन लिंक्स हैं जो 100 का सेट है। इसके अलावा ये एक अबाकस है, अबाकस इसमें रखा हुआ है। ये एक नंबर बैलेंस है, यानी एक तराजू है नंबरों को तोलने के लिए। इसके अलावा ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सॉलिड्स का एक किट है। एक हमारे पास ये पैटर्न्स है, इसमें बहुत सारे डिजाइन्स बने हुए हैं। और इसके अलावा फ्लैश कार्ड, एक इंग्लिश का फ्लैश कार्ड और एक हिंदी का फ्लैश कार्ड। इसके अलावा ये इसमें है पैसे, कुछ रुपए रखे हुए हैं और ये कुछ सिक्के इसके अंदर रखे गए हैं। और ये एक कार्ड है जिसमें दैनिक क्रियाओं के बारे में बताया गया है कि पूछना है बच्चों से आप कितने बजे कौन कौन सा कार्य करते हैं। तो इसका इस्तेमाल और इसका इस्तेमाल साथ में करना है। इसको सिखाने के बाद, समय देखना बच्चों को सिखाने के बाद इस तरह इसको पूछना है कि किस प्रकार से करना है। तो चलिए हम लोग एक बार डिटेल में इन सब का यूज़ करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। हम लोग इसको ओपन करेंगे, ये नंबर बैलेंस को। तो नंबर बैलेंस को जब आप फाड़िएगा इसमें, तो इसमें एक ये निकलेगा। उसके अलावा एक नंबर का सिस्टम इसमें लगा हुआ है। ये इसका बैलेंस करने के लिए इसका बेस है, इसका बेस है। इसके अलावा ये चीज़ें हैं और कुछ इस तरह के छोटे छोटे चीज़ें। तो सबसे पहले इसको सेट करने के लिए हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो चीज़ है इसको नीचे इसमें इस तरह से फंसा देंगे। अब जो है ये तराजू बनने के लिए तैयार है। इसको बीच में रखेंगे। इसमें भी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छेद है, इसको इसमें डाल करके यहाँ से इससे लॉक कर देंगे। ये आगे से इसको लॉक करने के लिए बचा देंगे। अब जो है ये तराजू जो है लगभग हमारा रेडी हो चुका है। इसको यूज़ किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इसमें जो हमारे पास बहुत सारे अंक यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे अंक लिखा हुआ है। और ये इसमें कुछ इस तरह की सामग्री है। देखिए जिस प्रकार हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो जैसे इसको मैंने 2 पे सेट किया और इसको मैंने 1 पे सेट किया। तो देखिए जो संख्या बड़ी होगी उस तरफ ये तराजू झुका हुआ है। अगर मैं इसको 1 से निकाल करके 4 पे लगा देता हूँ तो ये तराजू इस तरफ झुक जाएगा। इसका मतलब कि जो 4 है वो 2 से बड़ा है। तो इस तरह से, और इसमें बहुत सारा है, इसी तरह से आप इसको लगा करके यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप भी अपनी तरफ से भी कई तरह के, जिस तरह से आप चाहें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इसको ओपन करेंगे, नंबर बैलेंस को। नंबर बैलेंस को जब पाइएगा तो इसमें एक ये निकलेगा। इसके अलावा एक नंबर का सिस्टम से लगा हुआ है। ये इसका बैलेंस करने के लिए इसका बेस है, इसका बेस है। इसके अलावा ये चीज़ें हैं और कुछ इस तरह के। सबसे पहले इसको सेट करने के लिए हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो चीज़ है इसको नीचे इसमें इस तरह से फंसा देंगे। अब जो है ये तराजू बनने के लिए तैयार है। इसको बीच में रखेंगे। इसमें भी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छेद है, इसको इसमें डाल करके यहाँ से इससे लॉक कर देंगे। ये आगे से इसको लॉक करने के लिए। अब जो है ये तराजू जो है लगभग हमारा रेडी हो चुका है। इसको यूज़ किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इसमें जो हमारे पास बहुत सारे अंक यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे अंक लिखा हुआ है। और ये इसमें इस तरह की सामग्री है। देखिए जिस प्रकार हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो जैसे इसको मैंने 2 पे सेट किया और इसको मैंने 1 पे सेट किया। तो देखिए जो संख्या बड़ी होगी उस तरफ ये तराजू झुका हुआ रहेगा। अगर मैं इसको 1 से निकाल करके 4 पे लगा देता हूँ तो ये तराजू इस तरफ झुक जाएगा। इसका
इसका मतलब कि जो 4 है वो 2 से बड़ा है। तो इस तरह से, और इसमें बहुत सारा है, इसी तरह से आप इसको लगा करके यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप भी अपनी तरफ से भी कई तरह के, जिस तरह से आप चाहें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर बैलेंस के अलावा हमें इसके अंदर एक और चीज प्राप्त होता है, इसका नाम है पैटर्न। इसमें 100 की संख्या में इस तरह की वस्तुएं रखी हुई हैं, और जब इसके आप खोल करके आप निकालिए तो इस तरह के बहुत सारे हमें चीज़ें बनी हुई मिलेगी। तो इससे हम क्या करना है, इसके द्वारा हम लोग बच्चों को पैटर्न के बारे में बता सकते हैं। जैसे ये सारी वस्तुएं हैं, हम इसको इस तरह से दे देंगे और कहेंगे कि देखिए इस तरह की जितनी भी वस्तुएं हैं इससे हम लोग षष्ठभुज बोलते हैं। षष्ठभुज निकाल करके एक जगह पे रखो, तो बच्चे इसके अंदर से खोज करके षष्ठभुज को एक जगह पे रखेंगे। इसके अलावा भी बहुत तरह की चीजें हैं, जैसे इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज इसके अंदर है, इसके अंदर वर्ग है, इसके अंदर बर्फी है, ये बर्फी का डिजाइन है। तो इस तरह से आप इसको बोलिए, इसमें से चलो जितना तरह का बर्फी है मसला वाला वो आप निकाल करके एक जगह पे रखिए, तो बच्चे इसमें से चुन चुन करके एक तरह की बर्फी जो है निकाल करके लाइन से लगा देंगे। इसके अलावा आप इसे यूज किस प्रकार से कर सकते हैं कि आप इनको बता दें कि देखो सबसे पहले रखेंगे 3 कोण वाले को, तो 3, अब रखेंगे 4 कोण वाले को, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और आपका इसमें भी 4 है, ठीक है। तो आप रखेंगे 5 वाले को, तो इसमें देखिए इसमें 5 है, तो 5 वाले को रखेंगे। फिर रखेंगे 6 वाले को, तो इसमें 6 है। तो इसी तरह से इस सब के सब मिलाकर के सजाओ, तो पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 को। तो इस तरह से बच्चे इसको आपको अपने मन से आएंगे और इसको सजाएंगे। इससे पैटर्न की जानकारी प्राप्त होगी कि किस प्रकार से पैटर्न आगे बढ़ता है। इसके अलावा आप इसे कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक छोटा सा एक ट्रिक बताया, इसके अलावा आप अपनी दिमाग लगा करके कई तरह से इसको बना सकते हैं और इसको बता सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें एक और चीज मिलता है जिसका नाम है अबेकस। इसके द्वारा हम लोग जोड़ घटाव सिखाया जा जाता है। देखिए इसको जब निकालिएगा तो इसमें 2 स्टिक्स हैं, ये बेस है, और इसमें हमें इसको इस तरह से सेट कर देना है, और इसमें ये तो कुछ गोलियां हैं। जैसे हमें बताना है कि 3 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो पहले से इसमें 3 डाला हुआ है, 2 गोलियां इसमें हम लोग और डाल देंगे, तो ये कितने हो गए 5। तो हमारे पास 5 थे, हमारे पास 5 और गोलियां आ गई। अब उसमें अगर 5 गोली और मिला दें तब कितना हो जाएगा। तो पहले तो 1 2 3 4 5, और इसमें 5 हमारे पास और है, 1 2 3 4, वैसे बीच में डालेंगे 1 2 3 4 5। अब इसे गिन लेंगे, आगे 2 5 पहले था, 5 और मिला देंगे, कितना हो गया 1 2 3 4 5 कितना हो गया 10। तो इस प्रकार से जो अगर आप बता सकते हैं। अब मान लो हमारे पास 10, उसमें से 2 हमने निकाल दिए, तो अब कितने बचे 1 2 3 4 5 8 बचे। इस तरह से आप जोड़ घटाव कर सकते हैं इसमें, ये इसीलिए मिलता है। और इसके अलावा भी आप और भी तरीके से अपनी तरफ से भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसके अंदर एक और चीज प्राप्त होता है, जो है ज्योमेट्री सॉलिड्स। इसमें ज्योमेट्रिकल जो जितनी आकृतियां हैं इसका इसमें आपका 3D बना हुआ है, और इसको निकाल कैसे, जैसे आपका क्यूब हो गया, ये आपका क्यूब है। इसके अलावा ये आपका एक पंचभुज है, ये आपका एक प्रिज्म है, ये गोला है, इसके अलावा ये शंकु है। तो ये सारी चीजें इसमें है, और इन सब के थ्रू आप बता सकते हैं कि देखो ये गोला है, ये क्यूब है, यानी ये घन है, इसके अलावा ये घनाभ है, ये घनाभ है, और ये आपका एक प्रिज्म है, ये गोला है। ये सब आपको इससे बता सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको पैटर्न के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसके अंदर एक और चीज प्राप्त होता है, जो है ज्योमेट्री सॉलिड्स। इसमें ज्योमेट्रिकल जो जितनी आकृतियां हैं इसका इसमें आपका 3D बना हुआ है, और इसको निकाल कैसे, जैसे आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है, इसके अलावा ये आपका पंचभुज है, ये आपका एक प्रिज्म है, ये गोला है, इसके अलावा ये शंकु है। तो ये सारी चीजें इसमें है, और इन सब के थ्रू आप बता सकते हैं कि देखो ये गोला है, ये क्यूब है, यानी ये घन है, इसके अलावा ये घनाभ है,
ये कनाम है और ये आपका एक प्रिज्म है, ये गोला है, ये सब आपको इससे बता सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको पैटर्न के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए 4 प्रिज्म अगली जो समझ प्राप्त होती है वो फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड कैसे मतलब आपको पहले से पता होगा कि हिंदी का फ्लैश कार्ड है, इसको ओपन करना है, इस तरह की चीजें हैं, इसके दिखा के समझते हैं क्या है। ठीक है, और बहुत से होता है अनार। तो अनार का जो पहला शब्द है और, तो बच्चे क्या करते हैं अनार को तो पहचानते हैं, इसको पहचानते नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये भी एक इसके लिए चित्र है और इस चित्र को वो इस चित्र से बनाना धीरे धीरे सीख लेते हैं। अनार के में इस तरह का और अनार का पहला शब्द बताओ, ये क्या है, और इस तरह से आप दोनों का बनाएंगे और से करना सर्वर आप इसके थ्रू आप बता सकते हैं। फ्लैश कार्ड है, इसका इस्तेमाल आप लोग सभी को पता ही है। इसके अलावा जैसे पीछे आप देखिए तो जब आप पूरा फ्लैश कार्ड को बता दीजिए तो समझा देंगे तो पीछे कुछ क्वेश्चन है, जैसे पीछे क्वेश्चन है क्या है, ईद का पहला अक्षर कैसे लिखा होता है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ईद का क्या है ऊँट, तो ऊँट का पहला अक्षर कैसा लिखा हुआ था, तो जैसे लिख करके बताएंगे कि ऊँट कैसे लिखा था। धीरे धीरे ये समझ उनमें बार बार इसका इस्तेमाल करने से विकसित हो जाती है। तो ये किसी चीज के लिए फ्लैश कार्ड। और ये उसी चीज का ठीक इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, दोनों चीज एक ही है। आप इस्तेमाल समझ चुके हैं किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। अब वो है रुपया। अगली जो वस्तु ये है रुपया और पैसा। इसके अलावा इससे क्या होता है कि बच्चों में मुद्रा की समझ विकसित की जाती है। बच्चों को बताया जाता है कि सबसे पहले पैसे को पहचानना सीखते हैं। इसमें 1 से लेकर के 2000 तक के नोट इसमें रखे हुए हैं। आप इसे ओपन कीजिएगा तो इसमें सब तरह का नोट आपको मिल जाएगा। तो आप इसे देख करके बच्चों को नोट पहचानना सिखा सकते हैं। इसके थ्रू बच्चे नोट पहचानना सीखेंगे। और इसमें बहुत सारे नोट हैं, आप बताइए उनसे पूछ सकते हैं। तो देखो मेरे पास 1 रुपया था, 5 रुपया, 1 रुपया 5 का दोनों था, तो कितने रुपये हो गए, बच्चे बताएंगे 6 रुपये। इस तरह से रुपया और पैसे की समझ विकसित करने के लिए ये चीजें आपको पैसे इसमें प्रोवाइड कराई गई है। और ठीक इसी ये नोट है और ये सिक्के हैं, इसमें 1 से लेकर के 2 और 5 सबके, इसके अलावा 50 में से भी इसमें जितने भी सिक्के होते हैं वो इसमें रखे हुए हैं। तो सिक्कों से और इस नोट से हम लोग बच्चों में मुद्रा की समझ को विकसित कर सकते हैं। अब ये है चेन लिंक्स। चेन लिंक्स में हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों को ये आपको इसको जब ओपन कीजिएगा तो इस तरह से लीजिएगा, दे देंगे कि 10 पीला वाला से हम लोग लिंक बनाना है। तो बच्चे 10 पीला वाला मिला देंगे, से 10 का लिंक बन गया। आप चाहें तो 10 का लिंक बनाइए, 20 का लिंक बनाइए, 25 का लिंक बनाइए और इस सबसे लिंक बनाना बच्चों को सिखा सकते हैं। ये किसी भी स्कूल में आप कलर वर्क बना सकते हैं, कलर मिला करके बना सकते हैं और आप अपनी समझ से भी कई तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम लोग को इसके अंदर एक घड़ी प्रोवाइड की है, जिसमें हम लोग बच्चों को 9 कैसे बजते हैं, जैसे छोटी सी 9 पे 12 पे कितना बज रहा है, तो 9 बज रहा है। और इस तरह से 10 कितना बज रहा है, तो 10 बज रहा है। इस तरह से घड़ी देखने के लिए कम से कम 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो बताने के लिए एक घड़ी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और उसके साथ ही इसको यूज करना है। ये जो आपको कार्ड मिला है इसमें बहुत सी चीजें बताई गई है। इसे देखिए, ये आपको बताया गया है। अब पहले बच्चों को आप ये सिखा दीजिए कि घड़ी में किस प्रकार से 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है। फिर से दिखा करके पूछेंगे बताओ इस घड़ी में कितना बजा है, तो बच्चे इसे बताएंगे कि 7 बजे हैं। उस समय आप क्या करते हैं, तो हम स्नान करते हैं। फिर इसको दिखा करके पूछेंगे कितना बज रहा है, तो बच्चे इसको देख करके टाइम देखना सीख जाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से काम इसमें हो रहा है। एक चीज हमें मिली है वो है माई स्टोरी बुक।
इसमें कुछ स्टोरी है, कुछ कहानी, ये बच्चों को आपको एक फोटो को दिखा जाए और ये आपको पढ़ना है। और इसमें लिखा हुआ है छोटी है आपको दिया येलो ये कौन सा